हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इस पर्सन की क्या करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स है आपको लेकर। जो दिल में तो इनके है, करंट में इनके चल रही है, लेकिन आपसे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर या आपके साथ के रिश्ते को लेकर। साथ में आपको ना रीडिंग की शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है जिन पर आपको आंख बंद करके भरोसा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स, पहला ही क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ब्लॉकेजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है, जो कि है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलग यहाँ पर आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे उसके अलग यहाँ पर आपका देखिए फायर साइन भी है और आपका अर्थ साइन भी है। ठीक है, एनर्जी सब है, लेकिन कम और ज़्यादा के हिसाब से आपको लेकर चलना होगा। यहाँ पर मुझे आपके लिए नंबर 13 ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो इसी पर्सन के साथ जुड़ा हुआ होगा। एज एन हो सकता है 13 साल का आपका रिश्ता इनके साथ रहा है और 13 महीने से आप लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी मेस्ड अप हुई हुई हैं, काफ़ी बेकार या कॉम्प्लिकेट हुई हुई हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर लेकर चलना होगा। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं कि क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग। देखिए, डीप इनसाइड ये पर्सन ना इस कनेक्शन में, जो भी इनका आपके साथ रिश्ता है ना, इस रिश्ते पे ये पर्सन काम करना चाहते हैं। यानी कि चाहे आप दोनों हस्बैंड या वाइफ हैं, हस्बैंड या वाइफ की तरह रहते थे या लवर्स है, कोई भी जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है ना, ये पर्सन डीप इनसाइड इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, चाहे फिर ये काम किसी भी तरह का हो। अगर आप लोगों के रिश्ते में या इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी वजह है, कोई थर्ड एनर्जी वजह है, तो ये पर्सन उन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। अगर मटेरियल प्रॉब्लम है, यानी कि आप दोनों के बीच में मटेरियल इशू है, तो ये पर्सन उस पर काम करना चाहते हैं। ओवरऑल डीप इनसाइड ये पर्सन इस रिश्ते से जुड़ी हुई यादों को, इस रिश्ते से जुड़े हुए सपनों को पूरा करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, इस चाहत के होने के बावजूद भी पॉसिबिलिटी है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या ब्लॉक भी नहीं कर रखा तो आप अगर इन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी हो। ओवरऑल यहाँ पर ब्लॉकेजेस इस पर्सन ने इस चाहत के होने के बावजूद भी क्रिएट कर रखी हैं, यानी कि दीवारें यहाँ पर डेफिनेटली खड़ी करी गई हैं। ठीक है, डीप इनसाइड इस पर्सन को जो भी आप लोगों के रिश्ते में ये ब्रेकअप हुआ है, जो भी वजह बनी है ब्रेकअप की, या जो भी वजह बनी है आपकी इनसे दूरियों की, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर रातों रातों सो नहीं पाते। रातों रातों उन चीज़ों को याद करके इस पर्सन का मन जैसे कि परेशान होता हो। ये पर्सन ऐसा इन्हें फील होता हो कि
कब वो घड़ी आएगी जब ये वापस से आपकी तरफ बढ़ेंगे या आप इनकी तरफ वापस से लौट कर आओगे, कब आप दोनों इस रिश्ते में कनेक्ट होंगे। तो डीप इनसाइड ये चीज़ें चलती है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने ये ब्लॉकेजेस ना क्रिएट भी कर रखी है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये ब्लॉकेजेस, ये दीवारें, ये सिर्फ आपके लिए ही इन्होंने खड़ी नहीं कर रखी है। ये पर्सन अपनी तरफ किसी भी तरह के रिश्ते को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर इनकी तरफ कोई और ऑफ़र भी आता है या कोई और ऑफ़र इन्हें भेजा जाता है, तो ये पर्सन उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करने की हद कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस सेंड करे जा रहे हैं या इनके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी भेजे गए हैं, ठीक है। लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन उन ऑप्शंस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं या उन ऑप्शंस को देखकर अनदेखा करते हैं। और क्योंकि ये पर्सन ना आप ही के साथ इस रिश्ते में स्टेप बैक करना चाहते हैं, इसी रिश्ते में आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी इनकी तरफ अब बढ़ेगा या बढ़ेगी, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो जो भी इस रिश्ते में इनकी तरफ बढ़ेगा या ये जिसकी भी तरफ बढ़ेंगे, वो इन्हें वो प्यार नहीं दे पाएगा या दे पाएगी जो ये चाहते हैं या जो इन्हें आपसे मिला है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। या ये उन्हें वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो इन्होंने आपको दिया या जो आपको ये दे चुके हैं। तो डीप इनसाइड इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ऑप्शंस होने के बावजूद भी उन ऑप्शंस में इन्हें ऐसा ही लगता है कि वहाँ पर ये अपनी साइड से वो फीलिंग्स जो है अपनी तरफ नहीं देख पा रहे या वो कंफर्ट अपनी तरफ नहीं देख पा रहे हैं जो आपके साथ इन्हें महसूस हुआ है। फिर भी इस पर्सन ने ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी हैं, क्योंकि देखो सोचने में और करने में इस पर्सन को भी पता है बेहद ज़्यादा फ़र्क है और वही चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं। आपको लेकर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं इस वे में कि आप जैसे इंसान हो वैसा डेफिनेटली इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं मिलेगा, या अगर कोई मिला है या मिल जाता है तो ये उसमें आपको ढूंढेंगे, उसकी हर एक नेचर में आपकी नेचर को ढूंढेंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं जो इन्हें मेंटली अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, जो ये चाहकर भी बता नहीं पा रहे हैं। और करंट में इनके साथ यही हो रहा है कि ऑप्शंस देख रहे हैं और उन ऑप्शंस को देखकर मन में यही थॉट आ रहा है कि यहाँ पर वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपके साथ मिला है, या वो सुकून महसूस नहीं कर पा रहे जो आपके साथ इन्हें महसूस होता था, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए उनकी करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए। देखिए 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका 6 ऑफ कप्स आया है। तो नंबर 6 यानी कि जून मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे आपके लिए दिखाई दिया है, और नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो पॉसिबिलिटी है जैसे आपका रिश्ता ऐसे हो 4 साल का या 6 साल का हो, 4 महीने या 6 महीने से अलग अलग हो, या फिर ये पॉसिबिलिटी है जून और अप्रैल आप दोनों के बर्थ बॉर्न हो, तो ऐसे भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। डीप इनसाइड ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई पास्ट की हर एक मेमोरी को, जो भी जितने भी आप करीब आए, जो भी आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करा, जो भी गिफ्ट्स आपने एक दूसरे से एक्सचेंज करे हैं, नंबर एक्सचेंज करे हैं, या जो भी आप दोनों ने इस कनेक्शन को नाम देने के बारे में सोचा, या जो भी इस रिश्ते का एक वक्त पे नाम रहा है, ये पर्सन डीप इनसाइड उसे बहुत ज़्यादा सोचती है। यानी कि आपसे जुड़ी हुई यादों को ये खुद ब खुद जैसे निकालते हो, खुद ब खुद उन्हें सोचते हो कि तुम होते थे तो ऐसा करते थे, तुम नहीं थे तो ये होता है। तो ओवरऑल ये पर्सन डीप इनसाइड आपसे जुड़ी हुई, आपकी कही हुई हर एक बात याद करती है, या इस रिश्ते को आप क्या नाम दे रहे थे, क्या दे चुके थे, कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, उन सभी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। ये यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्वीन ऑफ कप्स के मामले में क्या है। गाइड कीजिए।
टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन डीप इनसाइड आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको लेकर इन्हें एक फ़ैसला लेना है या एक फ़ैसला ये ले चुके हैं, जैसे कि एक फ़ैसला या एक डिसीज़न इन्हें अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, घर की तरफ, पैसों की तरफ लेकर जा रहा है, और एक फ़ैसला इन्हें अपनी खुशियों की तरफ यानी कि आपकी तरफ, इस इमोशंस की तरफ लेकर जा रहा है। और ये पर्सन डीप इनसाइड इन्हीं फैसलों को लेकर अपने आप को एक क्रॉस रोड पर खड़ा महसूस कर रहे हैं, खड़ा पा रहे हैं कि उस जगह पर है जहाँ पर एक तरफ इनका पैसा है, स्टेबिलिटी है, या ये परिवार है, ये ऑप्शंस हैं, और एक तरफ आप हो, आपसे जुड़ी यादें, आपके साथ का रिश्ता, वो प्यार, वो सपोर्ट, वो प्रोटेक्शन, वो है। और ये पर्सन उन दोनों के बीच में जैसे झूल रहे हैं, ये ऐसा अपने आप को पा रहे हैं कि जैसे कि इन्हें डीपली ये लग रहा है कि इनके पास इतना भी वक्त नहीं रहा, या वो वक्त ख़त्म हो गया है जिसमें इन्होंने सब चीज़ें वक्त के हाथों सौंप दी थी कि जो भी वक्त जैसे भी जिस भी बहाव में इन्हें लेकर जाएगा ये उस बहाव में चल देंगे। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है डीप इनसाइड कि शायद अब वो वक्त भी चला गया है जिसमें अब ये वक्त के हाथों चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। अब इन्हें यहाँ पर कोई सही और एक फ़ैसला लेकर आगे बढ़ना होगा, तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही हैं। यानी कि ये पर्सन डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा दुविधा में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इनकी दुविधा की रीज़न यहाँ पर यही है कि इन्हें एक डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ये पर्सन पास्ट में भी देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके साथ को देख रहे हैं, या आपके साथ जो पल इन्होंने जिए हैं उसे भी ये पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें है कि इस पर्सन को ना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, या इन्हें आगे बढ़ना तो है, मतलब एक फ़ैसला तो इन्हें लेना है। डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें है भी, और बाहरी तौर पर भी ये चीज़ें इन्हें दिख रही हैं कि एक फ़ैसला इन्हें लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ये पर्सन ना डीप इनसाइड जितना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या इन्हें आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, उतना ज़्यादा इनकी चाहतें, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस ना आपको ढूंढ रहे हैं, आपको कि कहीं आप इनके पीछे ही तो नहीं हो। जैसे एक होता है ना कि आपकी राह देख रहा है इनका दिल डीप इनसाइड, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। भले आप इन्हें भी देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन भी आपको देख रहे हैं, ऐसा बहुत क्लियरली दिख रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है अगर ये आगे बढ़ गए तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, और उसके बाद इनके हाथ में ना सिर्फ और सिर्फ अफसोस के और कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो डीप इनसाइड इनके मन में ये है। अपने आप को इमोशनली लेवल पर ये पर्सन बेहद ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, डीप लेवल पर। एज एन देखो आपके साथ प्यार है, प्यार मिल रहा है, प्यार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़कर वो प्यार ना तो दिख रहा है ना मिल रहा है, बजाय ऐसा होने कि इनका दिल आपको ढूंढ रहा है। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, यहाँ पर ये बहुत क्लियरली है। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर आपका आया है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ डेफिनेटली बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए बेसिकली इस पर्सन के मन में ना डीप इनसाइड ये चीज़ें चल रही हैं कि ये अब आपके बारे में सोचकर कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती अपने आप को पास्ट में धकेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ना फ्यूचर को देखने के लिए ज़्यादा फोर्स करा जा रहा है। तो डीप इनसाइड इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये उस कब्र को ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं, या उस सिचुएशन को, उस रिश्ते को ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इन्हें विड्रॉ कर जाना चाहिए। और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, दीवारें क्रिएट कर
रखी है, जिसे ना तो खुद तोड़ रहे हैं और ना आपको तोड़ने दे रहे हैं। मतलब डीप इनसाइड ये चीज़ें भी है कि ये यहाँ पर ज़बरदस्ती अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या ज़बरदस्ती यहाँ पर रहकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने आप को यहाँ पर स्टक कर रहे हैं। इनके दिल में डीप लेवल पर ये चीज़ें भी चल रही है कि ये वहाँ पर वेट करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर शायद दोनों ही अब हम इमोशनली लेवल पर एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। पहले जैसे पागलों की हद तक एक दूसरे से प्यार करा करते थे या अटैच्ड थे, तो शायद वो यहाँ पर जो एक लेवल होता है ना प्यार का, वो ख़त्म हो गया है और अब ये ज़बरदस्ती अपने आप को यहाँ पर रोकने की, की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते इस पर्सन ने इन ब्लॉकेजेस को हटाया नहीं है, मतलब आपके बारे में सोचने के बावजूद भी। तो इनके मन में ना डीप लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, इस प्यार को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर में सेंसिबल हो रहे हैं और इन्हें अब अपनी ये ओवर सेंसिबिलिटी इस रिश्ते को लेकर ख़त्म कर देनी चाहिए और इन्हें अब ज़रूरत है यहाँ से अपने आप को बाहर खींच कर लेकर आने की, जो कि इनके लिए भी सही है और कहीं ना कहीं आपके लिए भी सही है। तो उस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के दिल में चल रही है, तभी इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। जैसे आपको ये लगता है कि अगर ये है इनकी फीलिंग्स, तो इन्होंने ये ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट कर रखे हैं या बात क्यों नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक क्यों कर रखा है, तो उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ कप्स। देखो डीप लेवल पर जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मानते हैं, उतना ज़्यादा इस रिश्ते में ये पर्सन डीप लेवल पर फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये चाह रहे हैं इस रिश्ते से, वो चाहत शायद कब की टूट चुकी है, वो ब्रेक हो चुकी है, उसमें ब्रेकअप हो गया है। तो उस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के मन में डीप लेवल पर है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये है कि डीप लेवल पर इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें ना अपने परिवार वालों के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फिश बनाना होगा, यानी कि आपके बारे में ना सोचकर, इस रिश्ते के बारे में ना सोचकर अपने और अपने परिवार के बारे में इन्हें सोचना होगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त में वो सॉल्व हो जाए, इसी तरह से इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाए। हालांकि डीप लेवल पर ये चीज़ें इनके लिए आसान नहीं हैं, क्योंकि ये इसी रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में इन्हें अब ये जो जुड़ाव है वो नामुमकिन जैसा लग रहा है, तो ऐसा इनके दिल में चलता है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में डीप फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। यहाँ पर आपका आया है जजमेंट एंड ये आपका किंग ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स में आया है। डीप लेवल पर इन्हें ये भी लग रहा है कि देखो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं शायद ये यूनिवर्स का इशारा है, उनका फैसला है, उनके थ्रू दिया गया ये एक डिसीज़न है जिसे इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस सच्चाई को इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो ये आपके लिए इस रिश्ते में सोच रहे हैं उस मामले में अब इन्हें गिव अप कर देना चाहिए। जैसे कि इनके दिल में डीप इनसाइड ये है कि भाई देखो इस रिलेशनशिप में अब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी सर्कमस्टेंसेस इनके चल रहे हैं वो अब इनके फेवर में नहीं हैं, कि वो सभी चीज़ें इनके फेवर में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रही हैं और अब इनके पास डेफिनेटली कोई ऐसी हेल्प करने वाला भी नहीं है कि ये कुछ चीज़ों को बदल पाए। तो डीप लेवल पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना इस रिश्ते पर से गिव अप ही कर देना चाहिए, वही इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्ट, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है।
देखो, आपके पार्टनर ने इन सभी को डेफिनेटली अपने अंदर समेट कर रख रखा है, अपनी सारी फीलिंग्स को समेट कर रख रखा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस ये पर्सन बने हुए हैं। जैसे हो सकता है आपको ये भी ना पता हो कि अब ये कहाँ हैं, क्या सोचते हैं, क्या इस रिश्ते को लेकर चाहते हैं, आपको लेकर चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अब जो चाह रहे हैं ना, उस चाहत को अपने अंदर ही रख रहे हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ भी चीज़ें अपने फेवर में होते हुए नहीं दिख रही हैं, और इवन इन्हें ये भी लग रहा है डीप लेवल पे अब कोई इनकी मदद भी इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ने के लिए नहीं करने वाला है। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को एकदम मिस्टीरियस बनाए हुए बैठे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखा। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सब के बावजूद ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली डीप लेवल पर इन्हें ये लग रहा है कि रिश्ता अब जुड़ना इतना आसान नहीं रहा है, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मैसेजेस दीजिए और बताइए यूनिवर्स कहना क्या चाह रहे हैं ये। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो ये पर्सन आपके बारे में अब अपनी फैमिली से बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ आप दोनों के हक में नहीं मिल रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये पर्सन जो आपसे दूर जा रहे हैं या एक वक्त पे जो आपसे दूर गए थे, उन सभी चीज़ों के लिए ये पर्सन डीपली काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील करते हैं और आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि यही वो इंसान थे या यही वो अकेले इंसान थे जिसने आपके ऊपर ये सारे आरोप लगाए, ये सारे ब्लेम्स लगाने वाले यही अकेले इंसान थे। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। माई हार्ट एक फॉर यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो मैंने दर्द दिया है ना, उन सब चीज़ों से मुझे भी दर्द होता है, मेरा दिल भी दुखता है तुम्हारे लिए, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ, मैं मूव ऑन कर गया हूँ या कर गई हूँ, और तुम उन सब चीज़ों के बाद मुझसे नफ़रत करो और तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे मूव ऑन ही करो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई केप्ट द टेक्स्ट। लेकिन मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस, सारे टेक्स्ट सब बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रखे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो पहले तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ बैलेंस एंड पेशेंस एंड ओवरऑल एनर्जी, डोर टू वैल्यू। तो बेसिकली ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं अपने इमोशंस को, अपने पेन को, तकलीफ़ को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो जैसे आपका खुश रहने का दिल ही नहीं करता। अगर कोई जोक भी क्रैक करता होगा आपके सामने तो आप उनसे भी अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पाते होंगे, आप खुलकर नहीं हंस पाते होंगे। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, समय जो होता है ना वो बहुत बलवान होता है। समय सबका आता है, आज किसी और का है तो कल आपका आना है, अगर आज आपका नहीं है तो कल आपका ज़रूर आना है। तो उस समय पर ही आपको भरोसा बनाए रखना है और वो समय ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय का इंतज़ार करने की वजह से आप सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर बस बैठ जाओ कि कब समय आएगा और कब मैं अब सही होंगी या होऊंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि भाई इतने वक्त के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है एंड इवन अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जिस भी तरह से आपकी वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी अर्निंग करते हैं तो आपको उसमें और अच्छी ग्रोथ करके करनी है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें अच्छा खासा अपना रिज़ल्ट लेकर आना है। कोई किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी है, ऐसा यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को अभी के लिए आपको वक्त पे छोड़कर अपने आप पर काम करना शुरू करना होगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। पैसे की दुनिया है, ये आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको जुट जाना है अपनी वैल्यू बढ़ाने में, कि जिसके पास पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस है,
आज की डेट में लोग उसी के आगे झुकते हैं और मुझे वहीं पे पहुंचना है। ये जज्बा लेकर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और इस सिचुएशन को वक्त के हाथों सरेंडर कर देना है। ये आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।